प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में आज पहला बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो लगातार 7वीं बार आज बजट पेश की है। इस बजट में बिहार को पैनी नजर थी, क्योंकि बिहार के लोग मान रहे थे कि इस बार के बजट में बिहार के लोगों को कुछ खास होगा। बजट में क्या कुछ हुआ है, हम अभी बिहार राज्य इंडस्ट्री एसोसिएशन में है, जहां जो जो एसोसिएशन के जो सदस्य लोग हैं वो बजट को देख रहे हैं और क्या कुछ भी बिहार में मिला है। सर, अभी बजट में बिहार को क्या देखिए, बिहार का पिछले जितने ही बजट हैं, हमको लगता है बिहार के लिए सबसे पहली बार इतना दिया गया है। लगभग 1 लाख करोड़ बिहार को मिलेगा और इस बार पूरी देश की जनता को यह महसूस होगा कि सही में बिहार पिछड़ा राज्य है। इस पर यह ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने इस बार सीतारमन जी जब यहाँ आई थी, उनके समक्ष भी कहा था, उनको यह महसूस हुआ है कि बिहार को विशेष सहायता की जरूरत है। उसे मद्देनजर रखते हुए बिहार के लिए अच्छा ये बजट माना जाए। जो कहा जाए उद्योग के मामले में या हाईवे के मामले में या स्किल के मामले में किन किन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दें? देखिए, जो भी पैसा आता है वो विभिन्न क्षेत्रों में बंटता है, तो कुछ न कुछ तो हर क्षेत्र में मिलेगा। वो सड़क में आएगा तो उसका ये अंश जो है वो इंडस्ट्री को जाएगा, पावर में जाएगा उसका भी अंश इंडस्ट्री को जाएगा। ओवरऑल जो है बिहार के लिए, बाढ़ के लिए, सड़क के लिए, पावर प्लांट के लिए, गया में मंदिर के लिए, इन सब जगहों में से जो ही पैसा जाएगा कुछ न कुछ तो इंडस्ट्री के पास जाएगा। तो लगभग 1 लाख करोड़ क्या शेयर बिहार को मिलने वाला, जैसे सर क्या जो देख रहे हैं लगातार इस बार का बजट क्या है? देखिए, इस बार की बजट जो है हमारी सहभागिता केंद्र सरकार में अच्छी है इस बार, तो उनकी नज़र भी हमारी तरफ ठीक ठाक है। दूसरा यह है कि संविधान का एक पहलू है जिसमें यह कहा गया है कि पिछड़े क्षेत्रों को विषमताएं, जो क्षेत्रीय विषमताओं को दूर किया जाएगा। तो हमारी स्थिति बहुत कमज़ोर थी, उसको ऊपर उठाना ऐसे भी आवश्यक था। तो इन सारे चीज़ों को देखें तो बिहार को कुछ देने की शुरुआत हुई है। मैं इसको शुरुआत मानता हूं और ये शुरुआत एक अच्छी शुरुआत है, इसलिए कि अभी जैसे 26,000 करोड़ रुपए एक मद में दे रहे हैं, दूसरे मद में फिर 25,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 15,000 करोड़ एक तीसरे मद में दे रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। और ऐसे देखें कैपेक्स का इन्वेस्टमेंट सारे देश में 11.1 लाख करोड़ है, तो उसका अगर 10% देखते हैं तो फिर हमको 1 लाख करोड़ से ऊपर हमारे हिस्से में आता है। अब बस आवश्यकता ये होगी कि इन पैसों को लेने के लिए हमको जो इस राज्य में काम करने की आवश्यकता है, होमवर्क करने की आवश्यकता है, हमको प्रोजेक्ट डेवलप करके उनके सामने पोज करने की जो जरूरत है, उसमें त्वरित कार्रवाई हो। अगर वो होगी तो 1 लाख करोड़ रुपए इसी वर्ष हमें बिहार को मिलेगा। यानी कहने के मतलब पूरे देश में का जो बजट है उसमें 10% बिहार को, जहाँ 9.5 से 10% हमारी आबादी है वो हमको मिलेगा, और वैसा ही प्रस्तावित भी है, करीब करीब वैसा ही प्रस्तावित भी है। 9.5 से 10% जो बजट है वो बिहार को मिलने जा रहा है। सर, इस बार का बजट जो है देखा जा रहा है कि नालंदा और गया को ध्यान दिया गया। देखिए, ऐसा है कि बिहार का विकास देश की प्राथमिकता में है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का बहुत ही ध्यान बिहार पे है। बिहार के विकास से ही हम लोग देश के विकास की ओर ले जा रहे हैं, तो हम लोग इसके लिए अपने प्रधानमंत्री जी और अपने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि बिहार को जो ये विशेष बिहार को जो ये राशि मिली है उससे हम लोग का राज्य बहुत विकास करेगा। और बिहारी तो काफ़ी मेहनती होते हैं, तो बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उद्योग और किसानों की बात करें, उद्योग में तो काफी विकास होगा और बिहार में तो चूंकि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर राज्य है, यहाँ पे बहुत सारी संसाधनों की उपाय है, तो इन सब चीजों से बहुत ही विकास होगा। तो विकास होगा। और एक और सदस्य हैं, उनसे जानेंगे। किसानों को अच्छा दे आ रहा है, जैसे रूरल डेवलपमेंट का बजट काफ़ी बढ़ाया गया है, एग्रीकल्चर का बजट काफ़ी बढ़ाया गया है, MSP पर बात हो रही है, कई चीज़ों में। बिहार के उद्योग की बात करें तो क्या लगता है इस बजट कितना? देखिए, बिहार का बजट उद्योग वगैरह या बिहार की तरक्की तभी होगी जब यहाँ पर पैसे का मैसिव इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बिना नहीं होगा। लिप सर्विस से कुछ नहीं होगा। इस बार बजट में कुछ शुरुआत हुई है, 60-70 हज़ार करोड़ का एलोकेशन है। दिख रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे कॉरिडोर में हो, चाहे एयरपोर्ट में हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में हो, ये अच्छी बात है। ये टेम्पो आगे बना रहना चाहिए 10 साल तक।
तब जा करके बिहार डेवलप करेगा, एक दिन में डेवलप नहीं होगा। यानी बिहार सरकार को भी बिहार सरकार को तो पूरा होमवर्क करना पड़ेगा। जो कैपेक्स फंड है उसमें 10% करीब बिहार को मिलना चाहिए, मिल सकता है यदि होमवर्क हम लोग करें। वो बिहार सरकार चाहेगी और बिहार सरकार अगर मेहनत करती, बिहार सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो जो बजट आया है वो बिहार के लिए काफ़ी खास है और बिहार के विकास के लिए यह बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा BIA के सदस्यों ने कहा कि अभी तक का जो बजट हुआ है इतना अच्छा बजट अभी तक पेश नहीं किया गया, तो जो बिहार सिर्फ बिहार के लिए इतना अधिक कुछ मिला है। कहा जाए तो जो बजट है पूरे देश का उसमें लगभग 9.5 से 10% सिर्फ बिहार को मिला है। अब यहाँ माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार जो है इस पर अगर ध्यान देगी तो बिहार के लोगों को इसी वर्ष लगभग 1 लाख करोड़ की राशि मिलेगी और बिहार का विकास होगा। परमानंद सिंह, ABP न्यूज़, पटना।